हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हुए हैं जो कि क्लास 11th वालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ना मिस मत करिएगा। तो चलिए बिना लेट के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को ना स्टार्ट कर देते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS बेसिक नॉलेज। सो लेट गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको कोई चीज़ पढ़ाने नहीं आए हैं। आज हम आप लोगों की एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कि क्लास 11th वालों के लिए है। तो सबसे पहले ये वीडियो किन किन लोगों के लिए, पहले तो हम ये बता देते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि 11th में बहुत ही कम पढ़ाई कर पाए हो, मतलब बहुत ही कम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए हो। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका कॉन्सेप्ट कम हो। मतलब अगर आप कोई चीज़ मतलब नहीं पढ़े हो, सितंबर से स्टार्ट किए हो, जुलाई से स्टार्ट किए हो, या फिर कोई दिसंबर से, जनवरी से, जब भी से आप स्टार्ट किए हो, तो आपको ये कॉन्फ्यूजन रहता है कि भाई अब तो मेरा 12th आने वाला और मैंने तो 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे 12th में, आखिर मेरा कैसा रिएक्शन रहेगा 12th में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये 11th वालों के लिए है। और ये आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमें 12th में आएंगे काम। देखिए, वैसे तो कोई सा भी चैप्टर नहीं होता जो कि हमारा 12th में रिलेटेड हो, बट हमें 11th पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा 10th जो होता है वो बिल्कुल छोटा टॉपिक होता है। उसमें आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप कहां जाते हो, 11th में जाते हो। 4 चैप्टर से आपको 14-15 चैप्टर तक ले जाया जाता है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो और कुछ नहीं पढ़ते। उसी के चक्कर में आपका पूरा साल बेकार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी हो और अब उनको चाहिए कि हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स के नेम बता दीजिए जिसको हम पढ़ के जो है 12th में जाकर के एक अच्छा नंबर गेन कर सके। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को कि सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये नहीं आपने कुछ 11th में नहीं पढ़ा है तो आप एकदम टेंशन में रहो कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, मेरा क्या होने वाला है। इसका कोई ज़्यादा सा रिलेशन नहीं होता है। आप 12th में फिर से स्टार्ट करके पढ़ सकते हो, लेकिन इसको इसलिए मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं क्योंकि अगर आप कोई चीज़, जैसे यहाँ पे मात्रक एवं मापन में आपको बीमा निकालने वाला आता है, तो वो 12th में आपको बीमा निकालना नहीं सिखाएगा। वो डायरेक्ट बीमा को कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ रख देगा और आप नहीं निकालना जाओगे तो आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट ही तो गड़बड़ होगा और आपका नंबर भी तब गलत आ जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर को जो है पढ़ना है। सबसे पहला आपको प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। अब आप कहोगे हमने तो पूरी 11th भाई पढ़ डाली, बुक को देख डाला, पर ये चैप्टर तो नहीं है। तो इसमें आपको ये नहीं है भौतिक विज्ञान, इसमें ये कोई चैप्टर का नेम नहीं है। ये मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगी जिसमें मैं समाकलन और हम क्या बताएंगे, अवकलन, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। वो भी 12th, जैसे आप 11th में हैं तो ये आपको मैथ में भी मिलने वाला है। अगर आप बायो लिए हो तो आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो मैं ये बेसिक चीज़ें पहले आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, मात्रक एवं मापन है। तो मात्रक एवं मापन में आपको ये पूरे चैप्टर लेकर नहीं रटना है, आपको इसमें यहाँ पे बीमाएँ निकालने आनी चाहिए। बीमाएँ निकालना, अगर ये आपको आ गया तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, आपको यहाँ पे बीमा निकालने वाला जो है सिस्टम पढ़ना है। तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एंड नेक्स्ट क्या है, सरल रेखा। सरल रेखा पर गति है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप पढ़ लोगे तो 12th में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी एंड आपको रिविजन का ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका सदिश है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर नीट, IIT, JEE की तैयारी कर रहे हो तो ये सदिश वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड हम इसको बेस से आप लोगों को बताएंगे। एंड यहाँ पे सदिश और अदिश का जुड़ना, घटना और उसका गुणनफल, सारी चीजें होती है, ये भी इसी वीडियो में बताया, मतलब ये भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एंड यहाँ पे सदिश अदिश का गुणनफल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है अगर नजरिए से देखें फिजिक्स के तो। एंड हमारा लास्ट और समांतर चतुर्भुज का नियम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, क्लास 11th बोर्ड में आता है, तो ये भी चीजें हम कवर करेंगे। एंड गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का डायरेक्टली यूज कोई भी नहीं है आपका 12th में, लेकिन 12th में एक
स्थित वैद्युकी चैप्टर है, जिसमें आप लोगों का यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण आप लोगों का भार रहेगा और उसमें हम लोगों का यहाँ पे द्रव्यमान रहेगा और वहाँ पे 12th वालों का आवेश से दिया जाता है। बाकी रहता है कॉन्सेप्ट यही। तो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के इतने ही चैप्टर हैं जो कि 12th में आप लोगों को डायरेक्टली काम आने वाले हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप 11th में हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है पढ़ने का, तो आप इतनी सारी चीज़ों को पढ़ कर जाइए। और आपको ये मिलेगा कहाँ पे, तो आपको इसको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें वन शॉट में कवर कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं जो जिसमें समाकलन है, अवकलन है, इसको निकालना मैं बताऊंगी। डे 1 डे 2 ऐसे में करके जो है सारी चीज़ों को क्या कर दूंगी, कवर कर दूंगी। अब तो भैया फिजिक्स का तो पता चल गया, लेकिन केमिस्ट्री का तो बता दो, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो इसको मिटाएंगे तभी तो बताएंगे। तो इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलिए भाई, अब हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सारे चैप्टर दिए गए हैं। परमाणु संकल्पना है, परमाणु संरचना है, सॉरी मोल संकल्पना है, परमाणु संरचना है, तत्व का वर्गीकरण है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बताते हैं आप लोगों को। तो जो मोल संकल्पना है ये आप 12th में भी पढ़ लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिलहाल अगर आप लोगों को ये पढ़ना है तो मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करूँगी वन शॉट वीडियो, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको मैं देती हूँ 1 स्टार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, पर 12th में आप लोगों को पुनः मतलब स्टार्टिंग से मिल जाएगा। इसमें आपको ये नहीं है कि मोल संकल्पना आधा आपका 11th में, आधा 12th में है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा फिर से मिल जाएगा। एंड परमाणु संरचना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्वों का वर्गीकरण, इसका डायरेक्टली कोई यूज नहीं होता तत्वों का वर्गीकरण, लेकिन आप जब भी कोई क्रिया कर रहे हो, अभिक्रिया कर रहे हो, उसमें डायरेक्ट आपको तत्व दे दिए रहते हैं। तो अगर आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रासायनिक आबंधन, ये जो 3 चैप्टर आपके हैं, ये जो आपके 3 चैप्टर हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं लिखूं तो बहुत ज़्यादा सही है। तो 11th में आप लोगों को परमाणु संरचना, तत्व के वर्गीकरण, रासायनिक आबंधन, इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फोकस मैं कराऊंगी आप लोगों को। एंड नेक्स्ट हमारा द्रव की अवस्थाएं, ठोस की अवस्थाएं, ये भी आपको जो है 12th में मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसको 1 स्टार दे रही हूँ। उसके बाद ऊष्मागतिकी, साम्यावस्था। ऊष्मागतिकी ना ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, एकदम दिमाग का दही हो जाता है। बट आपको टेंशन नहीं लेना, इसका भी वन शॉट आपको प्रोवाइड होगा। एंड नेक्स्ट हमारा साम्य अवस्था है, ये भी आपको जो है 12th में मिल जाएगा, कोई इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका रेडॉक्स है, ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडॉक्स को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 12th में इसका डायरेक्ट यूज है, ठीक है। ऐसे आपको कोई अभिक्रिया दी रहेगी तो सारी चीजें उसमें समझना पड़ेगा। और हाइड्रोजन फैमिली को जो है, हाइड्रोकार्बन जो रहता है, हाइड्रोजन की पूरी वो हमारी पढ़ना पड़ता है इसको। तो ये आप 12th में भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इसका कोई खास यूज नहीं है, इसका खास यूज नहीं है। तो आप अगर इसे नहीं भी पढ़ते हो, एक बार के लिए भूल जाते हो, तो कोई सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है। ये तो हमारे इनऑर्गेनिक के थे, लेकिन ये ऑर्गेनिक, ये तो भैया अगर मैं कह दूं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों चैप्टर आप बिना पढ़े 12th में गए तो आपके आधे से ज़्यादा कॉन्सेप्ट फंस जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो इसलिए आपको कार्बनिक रसायन, कुछ सिद्धांत तथा तकनीकों को पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैंने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट बता दिए एंड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बता दिए। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट में मैंने आगे से 4 को ले लिया है, और यहाँ पे लास्ट में मैंने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर को ले लिया है, और यहाँ पे रेडॉक्स अपक्रिया को मैंने 1 ले लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन चैप्टरों को आप तैयार कर लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे 12th में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को करिए लाइक, और इसी तरह का अगर आपको कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।